अनाव्या भक्ति चैनल जो रंग दे आपको भक्ति के रंग में। मान्यता है कि जब भोलेनाथ रौद्र स्वरूप में आते हैं और सृष्टि विनाश की ओर बढ़ती है, तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। देवों के देव महादेव को जगत का पालन करता कहा जाता है, जिन्हें खुश करना सबसे आसान है। जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्चे दिल से आराधना करता है, शिव शंकर उसी के हो जाते हैं। महादेव दयालु हैं, करुणा से भरे हैं। लेकिन भोलेनाथ एक और रूप भी है। जब वह रौद्र स्वरूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इसी स्वरूप के चलते उन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब भी भगवान रौद्र स्वरूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। लेकिन क्या आपको इस तीसरी आंख का रहस्य पता है? आइए जानते हैं कि आखिर भोलेनाथ को ये तीसरी आंख कैसे मिली और इसका रहस्य क्या है। शास्त्रों के मुताबिक जब सृष्टि पर संकट आता है, अत्याचार बढ़ता है, विनाश करीब आता है, तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रौद्र स्वरूप में होते हैं। भोलेनाथ की ये तीसरी आंख उनके दोनों भौहों के बीच में ललाट पर नजर आती है, जिसकी वजह से वह त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी तीसरी आंख से महादेव वो सब कुछ देख सकते हैं जो आमतौर पर नहीं देखा जा सकता। महादेव का तीसरा नेत्र क्या देता है संकेत? उनके तीनों नेत्रों में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक ये तीन नेत्र स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी दर्शाते हैं। महादेव की तीसरी आंख एक खास संकेत भी देती है। मान्यता है कि भोलेनाथ जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तब नए युग का सूत्रपात होता है। भगवान शिव के अनेक रूप हैं। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है तो कोई महादेव, कोई महेश कहता है तो कोई शिव। लेकिन इन सभी रूपों में एक चीज समान रहती है, शिव जी की तीसरी आंख। जी हाँ, हम सभी ने शिव की तीसरी आंख के बारे कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन फिर भी ये एक रहस्य सा ही लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं महादेव की तीसरी आंख का रहस्य क्या है। भगवान शिव की तीसरी आंख के संदर्भ में कई सारी कथाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी ही एक कहानी है। कामदेव की एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और उस हवन में माता सती और भगवान शिव को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन वहां पर शिव के साथ हुए अपमान को माता सती सहन ना कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वो वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म हुआ। लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतना लीन थे कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का शिव के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव को मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिव के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को इस बात की संतुष्टि थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ा। जब कामदेव की पत्नी ने शिव से गुहार लगाई कि उनके पति को पुनः जीवित कर दें, तब शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर जन्म लेंगे। एक अन्य कथा के अनुसार
जब भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे तब माता पार्वती ने अपनी दोनों हथेलियों से उनकी आंखों को ढक दिया। इसके चलते पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। कहा जाता है कि उस समय महादेव ने अपनी तीसरी आंख से इतना प्रकाश प्रज्वलित किया कि पूरी धरती जलने लगी। तब माता पार्वती ने तुरंत अपनी हथेलियां हटा लीं और सब सामान्य हो गया। इस कथा से ये पता चला कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य के समान है तो दूसरी चंद्र के समान। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव की ये तीसरी आंख उनकी दिव्य दृष्टि है। इस दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। भोलेनाथ की तीसरी आंख ज्ञानचक्षु के समान है, जिससे उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। इस तीसरी आंख से वे तीनों लोकों की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। शिव की तीसरी आंख उन्हें हर चीज की असीम गहराई में जाने के लिए सहायक मानी जाती है। मनुष्यों के पास 2 नेत्र होते हैं, इसलिए हम सीमित देख सकते हैं, लेकिन भगवान शिव सभी पहलुओं से अवगत होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख उनकी शक्ति का केंद्र भी है। इससे उनकी छवि अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।